Dear students, now we will start question 6. If 1, 2, 4y, x 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. अब देखिए ये 4 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के दिए हैं। हम एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो ये वर्टिसेस जो हैं ऑर्डर में हैं, यानी ये ए है 1 2, बी है 4 वाई, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x 6 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5। तो हमने इनको लेट कर लिया। लेट ए 1 2, बी 4 वाई, सी x 6 एंड डी 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हम x और y को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स, यानी ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। यानी ओ जो जिस पॉइंट पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, दिस पॉइंट ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। देयरफॉर O is the midpoint of diagonals AC and BD, ये लिखेंगे। इसके बाद हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, लेट कर लेते हैं। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है? वो A और B, क्योंकि x y तो हमें ये गिवन है इसमें, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स A B लेट कर लेते हैं। अब O is the midpoint of A and C, O is the midpoint of A and C, तो ये हम फाइंड करेंगे। तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। तो A के लिए क्या होगा फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बाई 2। B के लिए क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। यानी A जो है x कोऑर्डिनेट है और B क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। ये अप्लाई करेंगे हम। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x1 क्या है? ये x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2। ये रिप्रेजेंट कर लेंगे हम। तो 1 प्लस एक्स बाई 2, x1 1 है, x2 है x, तो 1 प्लस एक्स बाई 2, ये a आ जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद b हम फाइंड करेंगे y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 है 2 और y1 है 2 और y2 क्या है? 6। तो 2 प्लस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 क्या होता है? 8, 8 बाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। तो बी कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास? 4। अब हम क्या करेंगे? इस ए और यानी एक्स और वाई फाइंड करना है हमें। उसके लिए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो। देयरफॉर फिर दोबारा हम बी डी लेकर के वर्टिसेस क्या करेंगे? हम ओ के ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ए और बी। अब देखिए, ये x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2। तो कर दीजिए फाइंड। ए के लिए वही x1 प्लस x2 बाई 2। x1 है 4, x2 है 3, ये x1 है और ये x2 है, तो 4 प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा, 7 बाई 2 आ गया ये। फिर b y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, तो y1 की वैल्यू पुट करो y प्लस 5 बाई 2, तो ये हमारे पास b कोऑर्डिनेट आ जाए। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। अब ए सेम है, इधर बी सेम है, तो जब ए सेम है कंपेयर करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके इक्वल होगा? 7 बाई 2 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो क्या होगी? 6। ऐसे ही b को कंपेयर करेंगे तो y प्लस 5 बाई 2 हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो ये x 6 आ जाएगा और y क्या आ जाएगा? 3। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 -3 एंड बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4। तो हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और ये इसका सेंटर ओ है, ये एक डायमीटर ड्रा कर लिया। तो ये ए है और ये क्या है? बी। तो हमें इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 और 4 गिवन है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 और -3। यानी जो डायमीटर होता है, क्या होता है वो सर्कल का? ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल
इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, पासिंग सेंटर में से भी पास करता है वो, और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ सेंटर जो है वो ए बी डायमीटर का क्या है, मिड पॉइंट है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेट कर लिए, बी के हमें दिए हैं 1 और 4, ये x2 y2 हो जाएंगे, एंड सेंटर क्या है हमारे पास 2 - 3, ये एक्स वाई है, ये x है ये y है। तो एज सेंटर ऑफ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या फार्मूला होता है, x1 + x2/2, y के लिए y1 + y2/2। तो x की वैल्यू क्या है 2, ये पुट कर दी हमने। x1 फाइंड करना है, x2 कितना है 1, तो x1 + 1/2। तो यहाँ से सॉल्व करके हम x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगी 3। फिर ऐसे ही y के लिए y1 + y2/2, y की वैल्यू क्या है -3, y1 फाइंड करना है, y2 4 गिवन है, ये वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y1 हमारे पास क्या आ जाएगा -10। तो ये कोऑर्डिनेट्स ए के आ जाएंगे हमारे पास x1 y1, जो 3 और -10 होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखिए, इफ ए एंड बी आर -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अब देखिए ये हमें A पॉइंट दिया है, एक B दिया है, इनके ज्वाइनिंग जो होगी इस लाइन सेगमेंट ए बी पे एक पॉइंट पी लाई करता है, यानी ए पी रेशो ए बी दिया है, ए पी ये है और ए बी ये सारा है, ए पी रेशो ये 3 है और ये सारा क्या है 7। तो हम क्या करेंगे, पी बी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें m1 रेशो m2 चाहिए, m1 रेशो m2। तो उसके लिए देखिए ए पी इज इक्वल टू क्या है 3/7 ए बी है, तो ए बी को नीचे कैरी करो इधर, तो ए पी रेशो ए बी क्या होगी 3/7, यानी ये 3 है और ये सारा क्या है 7 है, कितना है 7। तो हमें ये फाइंड करना है पी बी, तो पी बी फाइंड करेंगे तो क्या होगा ए बी माइनस ए पी, इस सारे में से ये ए बी माइनस कर दीजिए, ए बी माइनस ए पी हमारे पास 7 - 3 क्या आ जाएगा 4। तो ये रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी 3/4, m1 रेशो m2 हमारे पास 3, यानी ये 3 पार्ट्स हैं और ये क्या हो गए 4 पार्ट्स हो गए। तो ए पी रेशो पी बी हमारे पास 3/4 आ जाएगी। अब हमें इस पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जो क्या है एक्स और वाई, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये रेशो m1 रेशो m2 आ गई हमारे पास 3/4। तो हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला, x फाइंड करेंगे y फाइंड करेंगे। x के लिए क्या है फार्मूला m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 की वैल्यू पुट की, x2 पुट किया, m2 पुट किया, x1 पुट किया, नीचे m1 + m2। ये सॉल्व करके हमारे पास -2/7 आ जाएगा, ये x आ गया। ऐसे ही y फाइंड कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट आ गया, y फाइंड कर लो m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, m1 वैल्यू पुट की, y2 पुट किया, m2 पुट किया, y1 पुट किया यहाँ से अपॉन m1 + m2, ये सॉल्व किया -20/7 आ गया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -2/7 और -20/7। तो इस तरह से हम p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है। ये क्वेश्चन जो है ये सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, देखिए उसमें ट्राइसेक्ट लिखा था, अब इसमें 4 इक्वल पार्ट्स दिए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उसमें ट्राइसेक्ट दिए थे, 3 इक्वल पार्ट दिए थे, अब इसमें 4 इक्वल पार्ट दे दिए, एक पार्ट और दे दिया, यानी हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इस ए बी की ज्वाइनिंग को क्या करता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, इनको ज्वाइन कर लिया। पी क्यू और आर जो है वो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी ये सभी पार्ट्स आपस में क्या हैं इक्वल हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम जब रेशो लेंगे तो वो रेशो क्या होगी, ये 1 पार्ट है
और इधर कितने बच गए, 3 पार्ट्स बच गए, तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए रेशो जब हम लेंगे। फिर क्यू के लिए क्या होगा, देखो 2 इक्वल पार्ट इधर है, 2 इक्वल इधर है, तो 2:2 हो गई, 2:2 कैंसिल होगी, तो 1:1 आ जाएगी, यानी ये क्यू जो होगा वो मिड पॉइंट होगा ए बी का। फिर आर के लिए देखो क्या रेशो बनेगी, 3 पार्ट्स इधर बच गए, 1 पार्ट इधर है, तो 3:1 हो जाएगी। तो ये रेशो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे फिगर ड्रा करके। इसके बाद हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, क्यू के फाइंड कर सकते हैं और आर के फाइंड कर सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स ये x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं हम, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी xy, क्यू हमने ए बी लेट कर लिया और आर सी डी लेट कर लिया। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशो क्या है, रेशो विल बी 1:3। तो x बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला x फाइंड करेंगे हम। x के लिए क्या होगा फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें देखो m1 क्या है हमारे पास, ये है, ये m1 है और ये क्या है m2, ये m1 ये m2। तो m1 है 1, x2 कितना है 2, प्लस m2 है 3, x1 है -2, ये पुट कर दिया हमने अपॉन 1 + 3, 1 + 3 m1 प्लस m2। तो 1 to the 2 -3 to the 6 अपॉन 3 + 1 4 हो गया। तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4/4 कितना आ गया -1। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया पी का x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर देंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू पुट की, y2 पुट किया, m2 पुट किया, y1 पुट किया अपॉन m1 प्लस m2 पुट किया। तो ये सॉल्व करके हमारे पास 7/2 आ जाएगा। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया 7/2। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -1 और 7/2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशो क्या बनती है, 2:2, यानी 1:1 हो जाएगी, यानी क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू रेशो विल बी 2:2, दैट इज 1:1 कैंसिल हो गया, ये 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो यानी 1:1 आ गई। मीन्स क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम ए फाइंड कर देंगे। ए कोऑर्डिनेट के लिए देखो ए ये है और बी ये है, यानी ये x है और ये y है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2/2। y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2/2। x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट b है, तो x1 + x2/2 पुट किया। x1 कितना है -2, ये है, x2 क्या है 2, तो -2 + 2/2 0/2 0 आ गया। ए कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 0। फिर बी फाइंड करो, y1 + y2/2, y1 है 2, y2 है 8, 2 + 8 10, 10/2 क्या आ गया 5। तो बी कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू विल बी 0 एंड 5। इसके बाद हमारे पास आर पॉइंट आता है। तो आर के लिए देखो ये ए है ये बी है, तो 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सी डी, रेशो विल बी 3:1। तो इसमें भी हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सी के लिए m1x2, क्योंकि सी जो है वो x कोऑर्डिनेट है और ये d क्या है y कोऑर्डिनेट। तो x के लिए क्या फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। d के लिए क्या फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो c के लिए m1 की वैल्यू पुट की, 3:1 था, ये m1:m2 है, ये x1y1 है, ये x2y2 है। तो 3 × 2 + 1 × -2 अपॉन 3 + 1, ये सॉल्व करके हमारे पास c का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। फिर d कोऑर्डिनेट फाइंड कर देंगे, m1y2 + m2y1 पुट करके अपॉन m1 + m2, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 13/2 आ जाएगा, d कोऑर्डिनेट आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r विल बी 1 एंड 13/2। तो इस तरह से हम p, q और r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हमें रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट ए
30, B 45, C -1 4 and D -2 -1 are the coordinates of rhombus A, B, C and D. So for finding the area of rhombus, we have to find the diagonals AC and BD by applying distance formula. तो हमें ये AC और BD डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे। AC आ जाएगा ये और BD आ जाएगा ये। तो AC x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और सारे का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू पुट की, ये AC के लिए ले रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो ये वैल्यू पुट करके और हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा AC कितना 4√2। क्या आ गया 4√2। इसके बाद हम BD फाइंड कर देंगे। BD के लिए ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। तो ये वैल्यू पुट करके और हमारे पास BD डिस्टेंस क्या आ गया 6√2। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, यानी D1 इंटू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 है AC और D2 क्या है BD। AC की वैल्यू पुट की यहाँ से 4√2 और BD पुट किया 6√2। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसको। 4 6 24 स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर देंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है अब कंप्लीट हो जाता है 7।